नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ की 94 में। और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 5 और 5वें टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिसका नाम है जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी बेची जाए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचा तथा बी ने उसे सी को 25% लाभ पर बेचा। यदि सी ने उसके लिए 1500 रुपया दिए हों तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 20% का होल वैल्यू निकाल लेंगे। 20% का होल वैल्यू कितना होगा? 1/5 होगा। जब लाभ होगा तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6/5 होगा। इसके बाद 25% का होल वैल्यू निकाल लीजिए। 25% का होल वैल्यू कितना होगा? 1/4 होगा। यहाँ पर भी लाभ हो रहा है तो यहाँ पे 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 4 और 1 5, तो 5/4 हो जाएगा। दोनों का हम होल वैल्यू निकाल लिए। अब दोस्तों क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचा तथा बी ने उसे सी को 25% लाभ पर बेचा। यदि सी ने उसके लिए 1500 रुपया दिए हों तो ए ने उसे कितने में खरीदा। यहाँ पे ए क्या कर रहा है कि बी को दे रहा है 20% लाभ पर, यानी बी को 20% लाभ पर बेच रहा है। और बी क्या करता है कि सी को 25% लाभ पर बेचता है। इसके बाद सी ने उसके लिए 1500 रुपये दे देता है, यानी इसको 1500 रुपया ये क्या करता है? दे देता है। तो कह रहा है ए ने उसे कितने में खरीदा था। कह रहा है ए ने कितने में खरीदा था, यानी पीछे का पूछा है। यानी जब पीछे का पूछेगा तो होल वैल्यू का हम उल्टा गुणा कर देंगे, और जब आगे का पूछेगा तो होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सी का दिया हुआ है 1500 है और ए का पूछा है, तो हम उल्टा गुणा करेंगे। किसका गुणा? होल वैल्यू का। यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है तो इसका होल वैल्यू 6/5 है, तो इसका उल्टा गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। और इसका उल्टा गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। हम 5 से 5 को काटेंगे और 2 से काटेंगे 4 को, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। 3 से काटेंगे 1500 को, 3 पचे 15 यानी 500 हुआ। 500 का हम 2 में गुणा कर देंगे, कितना हो गया? 1000 हो गया। यानी 1000 रुपया में ए ने खरीदेगा। यही आपका आंसर हुआ। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरह समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम ने एक घड़ी 1000 रुपया में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने क्या किया कि 10% का घाटा सहकर मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन घड़ी को कितने रुपए में खरीदा। ये मान लीजिए राम है, और राम जो है कितना में खरीदा था? 1000 रुपया में खरीदा था। राम ने 1000 रुपया में खरीद कर वह क्या कर रहा है कि श्याम को 20% लाभ पर और श्याम क्या कर रहा है कि 10% का घाटा सहता है। श्याम 10% घाटा सहकर सी को दे देता है। श्याम जो है 10% का घाटा सहता है, 10% का घाटा सहकर वह मोहन को दे देता है। तो यहाँ पे हम यम लिख लेंगे। मोहन है यानी यम को दे देता, यानी मोहन को दे देता है। तो कह रहा है कि मोहन घड़ी को कितने रुपए में खरीदा। यहाँ मोहन का पूछ रहा है, यानी लास्ट वाला पूछ रहा है। जब लास्ट वाला पूछे तो होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम होल वैल्यू पता कर लेंगे
तो 20% का होल वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5 होगा। लाभ है तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6/5 होगा। यहाँ पे 10% का घाटा है तो 10% का होल वैल्यू 1/10 होगा, और घाटा है तो घटा देंगे तो 10 में से 1 गया 9, 9/10 होगा। यहाँ पे राम खरीद रहा है 1000, यानी शुरू वाला दिया है 1000 रुपया, तो यहाँ पे 1000 लिखेंगे। और हमें मोहन का ज्ञात करना है तो होल वैल्यू का सीधा गुणा, क्योंकि आगे का ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 6/5 हो जाएगा और यह 9/10 हो जाएगा। यहाँ से हम काट लेंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा और 5 से काटेंगे 100 को, तो यहाँ पे हो गया 50। 50 का हम 6 में गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, 50 का 6 में गुणा कर देंगे, सॉरी यहाँ पे 20 बचेगा, यहाँ पे 20 बचेगा, क्योंकि जब 5 से भाग देंगे 100 में तो 20 बार जाएगा। अब 20 का हम 6 में गुणा कर देंगे तो 20 छक्का 120 हुआ, और 120 का जब हम 9 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1080 होगा। यानी 1080 रुपया में मोहन घड़ी को खरीदेगा। तो ये हुआ हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ने किसी वस्तु को खरीदा, उसे 20% लाभ लेकर बी को दे दिया। अब बी ने उस वस्तु को 16 सही 2/3% लाभ लेकर सी को 700 रुपया में दे दिया। ए ने उसे कितना रुपया में खरीदा, यानी ए का पूछा है, यानी पहले वाला पूछा है, पीछे वाला पूछा है। तो हम सबसे पहले होल वैल्यू पता करेंगे। 20% का होल वैल्यू 1/5 और लाभ है तो जोड़ कर लिखेंगे। तो यहाँ पे 6/5 हो गया, और 16 सही 2/3% का हम होल वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 1/6 होगा। और यहाँ भी लाभ है तो हम जोड़ कर लिखेंगे तो 7 कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु को खरीदा, यानी ए ने किसी वस्तु को खरीदा और 20% लाभ लेकर बी को दे दिया। ये क्या कह रहा है कि 20% लाभ लेकर किसको दे दिया, बी को दे दिया। अब बी ने क्या किया कि बी ने सी को 16 सही 2/3% लाभ लेकर, यानी 16 सही 2/3% लाभ लेकर सी को 700 रुपया में दे देता है। यानी इसको 700 रुपया में यह दे दिया। तो कह रहा है ए ने उसे कितना में खरीदा, यानी ए का पूछा है, यानी पीछे का पूछा है, तो हम होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे। तो यहाँ हम सीधे 700 रुपया लिखेंगे और होल वैल्यू का उल्टा गुणा इसका लिखेंगे, 5/6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6/7 हो जाएगा। हम काटेंगे, 6 से 6 काटेंगे और 7 से काटेंगे 700 को, 7 1 कम 7, यहाँ पे 100 हो गया। और 100 का जब हम 5 में गुणा करेंगे, तो कितना होगा, 500 होगा। यानी 500 रुपया में ए खरीदेगा, यानी 500 रुपया हमारा आंसर हुआ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोहन ने कोई वस्तु उसके मौलिक मूल्य के 20% छूट पर खरीदा। वह उस वस्तु को 616 रुपया में बेचकर 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का मौलिक मूल्य क्या होगा, यानी इसका मौलिक मूल्य पूछा है, यानी प्रारंभिक मूल्य पूछा है। तो सबसे पहले हम इसका होल वैल्यू निकालेंगे। तो 20% का होल वैल्यू कितना होगा, 1/5 होगा। छूट दिया हुआ है तो घटा लेंगे, तो 5 में से 1 गया 4, यानी 4/5 हुआ। और यह 10% का लाभ हो रहा है, इसका होल वैल्यू 1/10 होगा। और यह लाभ होगा तो जोड़ देंगे तो 11/10 होगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं सोहन ने कोई वस्तु उसके मौलिक मूल्य के 20% छूट पर खरीदा। वह उस वस्तु को 616 रुपया में बेचकर 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का मौलिक मूल्य क्या होगा, यानी 616 रुपया में यह बेचता है, 616 रुपया में।
616 रुपया में यह बेचता है, तो हम इसको 616 लिखेंगे। और पीछे का पूछ रहा है तो हम होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे। यह 4/5 है तो 5/4 से गुणा करेंगे। यह 11/10 है तो 10/11 से गुणा करेंगे। 11 से भाग करेंगे 616 में तो 11×5 = 55 हुआ, 11×6 = 66 हुआ। 4 से भाग करेंगे 14×4 = 56, 14 बार में कटेगा। अब इसका गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो कितना होगा, 700 रुपया होगा। यानी मौलिक मूल्य कितना होगा, 700 रुपया होगा। यही हमारा आंसर हुआ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।